नमस्कार। सॉफ्ट लर्न के लर्निंग सीरीज में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। आज हम देखेंगे कि बच्चों के लिए एंड्रॉयड ऐप्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। हम ये सभी जानते हैं कि आजकल बच्चों को मोबाइल एडिक्शन के जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ये बच्चों को मोबाइल एडिक्शन क्यों होता है? तो बच्चों को ज़्यादातर से गेम्स या वीडियो सॉन्ग्स देखना पसंद है, लेकिन जो कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पर या किसी और मीडियम पर, वो सारा कंटेंट बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाई से या उनकी ग्रोथ से डिस्ट्रैक्ट करने वाला भी है। तो हम ज़्यादातर से कोशिश करते हैं कि बच्चों को मोबाइल ना दें, या तो फिर बच्चे अगर मोबाइल देखते भी हैं तो उनका स्क्रीन टाइम हम सुपरवाइज कर पाए, ऐसा कुछ एप्लीकेशन, ऐसा कुछ वे आउट हम हमेशा ढूंढते हैं। तो इसी को पर्याय देने के लिए, इसी को उत्तर देने के लिए हमारे पास अलग अलग एजुकेशनल लर्निंग ऐप्स अवेलेबल है। इन ऐप्स में एजुकेटिव एलिमेंट होता है, साथ ही साथ गेम्स या क्विज जैसे एंटरटेनमेंट एलिमेंट भी होता है। तो बच्चों को ये ऐप्स एंगेज रखते हैं और उनको पढ़ाई का या उनके कोर्स से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स का इंफॉर्मेशन भी देते हैं। तो आइए बिना देर करे आज देखते हैं कि हम ऐसे कौन से फेवरेट या पॉपुलर ऐप्स हैं जो आप आपके बच्चों को दे सकते हैं और उनका स्क्रीन टाइम वैल्यूएबल बना सकते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले हैं आरवी स्टूडियो से दिए जाने वाले ऐप्स। ये ऐप्स बिल्कुल फ्री है और ये ऐप्स में एजुकेशन मटेरियल इस तरह से दिया हुआ है कि वो गेम्स का भी काम करता है। बच्चे इस यूआई को बहुत आसानी से इस्तेमाल कर पाते हैं और वो गेम्स खेल रहे हैं ऐसा उनको लगता है, लेकिन असल में वो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज़ें सॉल्व कर रहे होते हैं। दूसरा है कुतुकी ऐप। ये आजकल बहुत पॉपुलर है इंडिया में। मेड इन इंडिया ऐप है जिसमें कि बहुत इंडियनाइज्ड वे में, इंडिक वे में सारे कैरेक्टर्स दिए हुए हैं और ये कैरेक्टर्स आपको अलग अलग चैप्टर पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे नॉलेज प्रोवाइड करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो ये कुतुकी ऐप कैसा है ये भी हम डिटेल में आगे वीडियो में देखेंगे। तीसरा ऐप है T2 लर्निंग वाला ऐप, जो कि बहुत छोटे बच्चों को, आप जब प्री स्कूल प्ले ग्रुप के बच्चों को अगर एजुकेशन दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही लाभदायी, ऐसा पॉजिटिव ऐप मैं कहूँगी कि T2 लर्निंग ऐप है। और आखिर में है डिज्नी बायजूस ऐप। इस ऐप के बारे में भी आपने बहुत सुना होगा, उसके एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे। इस ऐप में कार्टून कैरेक्टर्स को लेते हुए सारा यूआई और जो फंक्शनिंग है, फीचर्स है, वो बने हुए हैं। इसके लिए बच्चों में ये इंटरेस्ट पैदा करता है। तो आइए देखते हैं इन सारे ऐप्स का एक जेन्युइन रिव्यू। ये ऐप्स कैसे काम करते हैं, इन ऐप्स के कंटेंट्स क्या है और ये ऐप लेने से आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। प्ले स्टोर में आरवी स्टूडियोज़ के नाम से सबसे पहला जो अवेलेबल ऐप है वो है साइट वर्ड्स के नाम से। इसमें लर्न टू स्पेल, मेमोरी मैच, स्टिकी वर्ड्स, मिस्ट्री लेटर्स, बबल पॉप, सेंटेंस मेकर, वर्ड बिंगो और लिसन एंड मैच जैसे एक्टिविटीज़ हैं। सेंटेंस मेकर में बच्चों को सेंटेंस दिए होते हैं, जैसे आई रैन डैश। तो बच्चों को दिए हुए ऑप्शन से सही ऑप्शन चूज़ करना है। अगर वो गलत ऑप्शन के बबल पर क्लिक करते हैं तो बबल बर्स्ट नहीं होंगे। जब वो सही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तब बबल बर्स्ट होगा और बच्चों को भी पता चलेगा कि उन्होंने दिया हुआ आंसर सही है या नहीं। इस प्रकार से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा और वो ऑडियो विजुअल में बजेगा भी। एक और टाइप का गेम है मेमोरी मैच का, जिसमें मेमोरी कार्ड्स दिए हुए हैं, उसको फ्लिप करके बच्चों को साइट वर्ड्स मैच करने हैं
अगर सही साइट वर्ड खुल जाता है तो मैचिंग होगा, और अगर गलत साइट वर्ड ओपन होता है तो रीशफल हो जाएंगे या तो फ्लिप हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों की रीडिंग प्रैक्टिस होती है। आरवी स्टूडियो से सीवीसी वर्ड्स का एक और ऐप है एबीसी स्पेलिंग, जिसमें सीवीसी वर्ड दिए होते हैं और उसके साउंड्स भी क्लिक करने पर बजते हैं। उस साउंड के अकॉर्डिंग बच्चों को लेटर्स मैच करने हैं और सीवीसी वर्ड बनाने हैं। तो इसमें बच्चे फोनिक्स के बेसिक सीखते हैं, उसी के साथ स्पेलिंग भी सीखते हैं। लेटर बनने के बाद प, ई, न, पिन ऐसा साउंड भी निकलता है जो बच्चे सुन सकते हैं और रिपीट कर सकते हैं। सीवीसी मोड में जो गेम्स अवेलेबल है उसमें स्पेल सीवीसी, बिल्ड वर्ड, मिसिंग वावल, बलून पॉप, मेमोरी मैच जैसे गेम्स अवेलेबल है। वावल में ए, ई, आई, ओ, यू इन 5 वावल में से सही वावल बच्चों को चुनना है और वर्ड को पूरा करना है। यहाँ पर SUN में U ये वावल सही है, जिससे कि वर्ड पूरा हो चुका है। प्ले ग्रुप और नर्सरी के बच्चों को यूजफुल ऐसा ABC किड्स ऐप भी है, जिसमें अपर केस और लोअर केस लेटर्स को बच्चे सीख सकते हैं। इसमें एक गेम है जिसे बच्चे बबल पॉप की तरह खेल सकते हैं। अगर लोअर केस चुना है तो लोअर केस के लेटर्स दिखेंगे और टच लेटर S ऐसी आवाज़ बच्चे सुनेंगे। उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बच्चे बबल्स को टच करेंगे। अगर गलत बबल टच करते हैं तो बर्स्ट नहीं होगा और सही करने पर बबल दिखेगा और उसका करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट भी बच्चों को दिखेगा, जैसे यहाँ पर है S फॉर शीप। ये है पूरी तरह से भारत में बना और विकसित हुआ कुतुकी ऐप, जिसमें हम देख रहे हैं कि वर्ण ख सिखाया जा रहा है। खास करके इंडियन कल्चर को, इंडियन तौर तरीकों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियोस बनाए हुए हैं। ख से चालू होने वाले चीज़ें इसमें बताई गई है। ऐसे ही अलग अलग वर्णों पर बच्चे सॉन्ग्स देख सकते हैं, साथ ही साथ कुछ क्राफ्ट्स के प्रोजेक्ट्स भी बच्चे कर सकते हैं। इसमें जो कहानियाँ या कंसेप्ट सिखाए गए हैं उसमें कुतु, की और मीनू एलिफेंट ये कैरेक्टर्स हैं, और साथ ही साथ ओकेजनली मम्मा, पापा इस प्रकार से कैरेक्टर्स हैं। लोपामुद्रा के लिए मैंने नर्सरी सब्सक्रिप्शन लिया था, जिसमें उसने स्वर, व्यंजन, नंबर्स, अपर और लोअर केस लेटर्स सीखे थे। स्वरों में आप देख सकते हैं कि स्वर किस तरह से निकाले जाते हैं, इसका एक ग्राफिक है। साथ ही साथ ट्रेसिंग के लिए स्पेस दिया हुआ है, जिसमें बच्चे ट्रेसिंग करके वो लेटर लिखना सीख सकते हैं। ग्रेड वाइज यानी कि नर्सरी, LKG और UKG के अकॉर्डिंग सिलेबस इसमें डिवाइड है और कंसेप्ट के लिए वीडियोस अवेलेबल है। इसको आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं और सारे क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला ऐप है T2 लर्निंग ऐप, जो मुझे प्ले ग्रुप और नर्सरी के बच्चों के लिए बहुत पसंद आया। इसमें ऑलरेडी लोडेड बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप बच्चों को दिखा सकते हैं और उनके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करा सकते हैं। इसमें नर्सरी के लिए मैंने जब सब्सक्रिप्शन लिया तब उसमें हिंदी, EVS, आर्ट एंड क्राफ्ट, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में वीडियोस अवेलेबल थे। इंसेक्ट, फ्लावर, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, फार्म एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, इस प्रकार से बहुत सारा सब्जेक्ट लिस्ट था, जिसमें कि YouTube के इनबिल्ट लिंक्स खुलते हैं और बच्चों को डूडल के ज़रिए ये सारे वीडियोस दिखते हैं। उसी में क्विज़ के लिए और PDF डाउनलोड के लिए अलग सेक्शन है। क्विज़ के आंसर कीज़ के लिए ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं, जो देखकर आप सॉल्व कर सकते हैं या बच्चे सही है या गलत वो बता सकते हैं। इसमें आप देखोगे कि EVS असाइनमेंट सेक्शन मैंने खोला है, जिसमें लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में दिखाया गया है। इसमें PDF अवेलेबल है, साथ ही साथ YouTube का वीडियो भी अवेलेबल है। T2 लर्निंग के सारे वीडियोस
सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। सब्सक्रिप्शन लेने से आपको ये सारे वीडियोस दिखेंगे। सब्सक्रिप्शन का लिंक और डिटेल्स ऐप डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं। इसमें आप अलग से आपके चाइल्ड का प्रोफाइल भी बना सकते हैं। आखिरी ऐप है जो है डिज्नी बायजूस अर्ली लर्न ऐप। इसमें डिज्नी के कार्टून कैरेक्टर्स को लेते हुए स्टोरीज बने हुए हैं, वीडियोस बने हुए हैं और वो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट करते हैं। इस इंटरेस्ट के साथ बच्चों में कंसेप्ट्स भी क्लियर होते रहते हैं। तो बायजूस लर्निंग ऐप में अल्फ़ाबेट, उसके बाद प्री लिटरेसी स्किल्स, ऑल अबाउट मी, प्री मैथ स्किल्स, वोकैबुलरी, ऐसे अलग अलग सेक्शन है। वोकैबुलरी में प्रेपोजिशंस के लिए अलग अलग स्टोरी वीडियोस हैं। प्रेपोजिशंस के बाद रीड एंड राइट के लिए भी अलग अलग स्टोरी कम एजुकेशनल प्रोग्राम्स है। बायजूस के ऐप के लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन प्लान आप ले सकते हैं, जिसके लिए आपको उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट करना पड़ता है और सेल्स एग्जीक्यूटिव आकर आपको सारी जानकारी देते हैं। बच्चों का जो ग्रोथ है वो कौन कौन से फील्ड में अच्छा है, कौन से स्किल्स उनको आते हैं, इस प्रकार से सारा एनालिसिस वो आपको प्रोवाइड करते हैं और उस एनालिसिस के बेसिस पर आपको प्रोग्राम सुझाए जाते हैं, उनका सब्सक्रिप्शन सुझाया जाता है। तो इस सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद आप बच्चों को ये सारे वीडियोस दिखा सकते हैं और बच्चे उनका लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगी, वो है कि बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स है, बहुत ज़्यादा कार्टून ओरिएंटेड ये प्रोग्राम है। तो हो सकता है कि बच्चों का ध्यान कंसेप्ट से हटकर कार्टून्स में ही चला जाए, ये एक हो सकता है। लेकिन ये ऐप बहुत ही इम्प्रेसिव है, इसमें कोई दो राह नहीं है। इस कंपैरेटिव चार्ट में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, उसे पढ़कर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगा और आगे मैं कौन से टॉपिक पर वीडियोस बना सकती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।